नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजानिया एडू क्लासेज में। और आज हमारा कथन निष्कर्ष की कौन सी क्लास होगी? दूसरी क्लास होगी, जो हम मिशन एसएससी का बैच लेकर के चले थे कि इस बार हमको एसएससी जीडी के एग्जाम को क्या करना है, क्रैक करना है। रीजनिंग हमारा सब्जेक्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, 40 में से 40 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। यानी जो एसएससी जीडी में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीटली अच्छे तरीके से क्या सही करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में जो हम लेकर के चले थे 40 हार्ड चैलेंज, उसमें आज हमारा कौन सा दिन है? 22वां दिन है। और कथन निष्कर्ष की एक क्लास हम पहले बात कर चुके हैं। आज कथन निष्कर्ष की दूसरी क्लास पे बात करेंगे कि कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने न्याय वाक्य वाले प्रश्नों की बात की कि हमें एक डायग्राम बना करके कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे क्या बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं अपने लिए, कि क्वेश्चन को निकालना हमारे लिए क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। उसी कड़ी में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की और बात करेंगे कथन निष्कर्ष से रिलेटेड। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चनों का, तो उसके बाद हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो उसी कड़ी में आज बात करेंगे किसकी? कथन निष्कर्ष की ही। तो देखिए, क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। जितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो कि हर टाइप के क्वेश्चन का क्या हो, हमारे सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हमें आने वाले एग्जाम में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न रहे। एसएससी जीडी अकेले में नहीं, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं रीजनिंग जिनमें पूछा जाता है, उन सभी में कथन निष्कर्ष एक क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो भी बच्चा एसएससी जीडी की चाहे तैयारी कर रहा हो या न कर रहा हो, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। न भी कर रहा हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी कथन निष्कर्ष क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसी कड़ी में आज हमें शुरुआत करते हैं कथन निष्कर्ष की क्लास 2 की, किनसे? क्वेश्चनों के हेल्प से। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे सामने कि एक कथन दे रखा है और 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। हमें पता क्या लगाना है कि पहले तो हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में कथन को अच्छे से पढ़ेंगे, उस कथन वाला कहना क्या चाह रहा है उस चीज को समझेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि क्या कथन में निष्कर्ष वाली बातें कही गई हैं या फिर नहीं कही गई। तो देखिए, हमारे सामने पहला कथन क्या दे रखा है कि बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। यानी जो व्यक्ति क्या होगा, बीमार होगा, उसको दवाई लेनी पड़ेगी। ये क्या बोल रहा है, हमारा कथन बोल रहा है। उसके बाद बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष बोल रहा है कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती। यानी दवा की जरूरत तो किनको होती है? केवल बीमार लोगों को होती है। तो स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, हमारा कथन के हिसाब से निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद बात करें तो दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है हमारे सामने कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। यानी लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, इसके बारे में तो कथन में कहीं पे भी कहा नहीं गया है कि लोग घरों में, अपने घरों में क्या रखते हैं, दवा रखते हैं। कथन क्या बोल रहा है कि बीमार लोगों को दवा की क्या होती है, जरूरत होती है। वो घर पे रखते हैं या नहीं रखते हैं, उसके बारे में कथन में कहीं नहीं दिया गया है। इसका मतलब है निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कथन, आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 सही है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दोबारा देखिए एक बार कि कथन हमारे सामने दे रखा है कि बीमार लोगों को क्या दवा की क्या होती है, जरूरत होती है। बीमार लोगों को क्या होती है, दवा लेनी पड़ती है उनको ठीक होने के लिए, है ना। तो बीमार लोग दवा क्यों लेंगे, ठीक होने के लिए लेंगे। उसी प्रकार निष्कर्ष 1 में क्या बोला गया कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती। तो स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत कहां से होगी, जब बीमार लोग क्या करने के लिए, ठीक होने के लिए क्या लेते हैं, दवा लेते हैं। तो ठीक होने के बाद वो दवा नहीं लेंगे। तो हमारा पहला निष्कर्ष तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। इसके बारे में न तो कथन में कहीं पे बोला गया है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें कथन में निष्कर्ष के बारे में डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन एक लॉजिकल बात है कि बीमार लोग दवा किस लिए लेंगे, ठीक होने के लिए लेंगे, तो स्वस्थ लोग दवा क्यों लेंगे, ये बात क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन हमारे सामने क्या दे रखा है, कथन क्या दे रखा है कि सूर्य प्रकाश का क्या है, स्रोत है। ये हमें सभी को पता है कि सूर्य क्या है, प्रकाश का स्रोत है। तो क्वेश्चन कथन को एक बार क्या करना है हमको, जब भी कथन निष्कर्ष के हम क्वेश्चन करें, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन, न्याय वाक्य वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि डायग्राम बना करके क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चनों में हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बार अच्छे से कथन को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और कथन में क्या बात वो बोल रहा है उसी बात के आधार पे हमें क्या निकालने पड़ेंगे, उसके निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे। तो कथन में क्या बोला गया है कि सूर्य प्रकाश का क्या है, स्रोत है। उसके बाद निष्कर्ष हमारे सामने क्या कहा गया कि चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। तो चंद्रमा के बारे में कथन में कहीं पे भी कुछ बात नहीं कही गई कि चंद्रमा सूर्य प्रकाश का स्रोत है या फिर नहीं है। कथन में सिर्फ क्या कहा गया है कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है। तो लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि कथन में कहीं पे भी चंद्रमा के बारे में बात नहीं की गई। उसके बाद हम बात करें निष्कर्ष 2 की कि प्रकाश का केवल एक स्रोत है। ये बात भी कथन में कहीं नहीं कही गई कि सूर्य प्रकाश का एकमात्र स्रोत है ना, ये बात नहीं कही गई। सूर्य प्रकाश का क्या है, स्रोत है। अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता, एकमात्र लिखा होता, तो हम क्या कर देते, इसको सही कर देते। क्यों? क्योंकि हमें चलना किसके हिसाब से है, कथन के हिसाब से चलना है। अगर सूर्य प्रकाश का एकमात्र स्रोत है तो प्रकाश का केवल एक स्रोत है, वो भी हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। और चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, ये भी हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं लिख रखा, एकमात्र लिख नहीं रखा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 सही और न ही निष्कर्ष 2 सही, या फिर दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत है। तो इस प्रकार से हम कथन को पढ़ेंगे अच्छे से। कथन को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कथन में जो बात निष्कर्ष में पूछी गई है वो बात बताई गई है या फिर नहीं बताई गई। अगर बताई गई है, डायरेक्टली बताई गई है, तो वो चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। और डायरेक्टली नहीं बताई गई तो वो क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। और एक और चीज का ध्यान रखेंगे, जब कथन क्या होगा, सकारात्मक होगा, तो निष्कर्ष कभी भी क्या नहीं हो सकता, नकारात्मक नहीं हो सकता। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम क्या करेंगे, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे सामने कथन क्या दे रखा है कि मंत्रीगण अपनी कार से क्या आए, जन समारोह में आए। यानी जनता के द्वारा एक समारोह किया गया, या फिर जनता को प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या है, मंत्रीगण। या मंत्रीगण का मतलब क्या हुआ कि सभी मंत्री, और किससे आए, अपनी कार से कहां पे आए, जन समारोह में आए। तो निष्कर्ष हमारा पहला क्या है कि सभी मंत्री धनी हैं। इस बारे में तो कथन में कहीं नहीं बोला गया। अब उनके पास कार होना उनका धनी होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि कार का क्या पता उन्होंने फाइनेंस करवा रखा हो, है ना, लोन पे ले रखी हो। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि वो क्या हुए, धनी हुए। तो धनी की डायरेक्टली बात एक कथन में कहीं पे भी नहीं बोली गई। तो इसका मतलब हमारा पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारे सामने सिर्फ कथन में ये बात बताई गई कि मंत्रीगण अपनी कार से कहां पे आए, जन समारोह में आए। अब सभी मंत्री धनी हैं, इस बारे में हमें बताया नहीं गया। कोई मंत्री गरीब भी हो सकता है, कोई मंत्री धनी भी हो सकता है, और सभी गरीब भी हो सकते हैं और सभी धनी भी हो सकते हैं। हमें कोई प्रूफ के साथ ये नहीं बोल सकते कि हमारा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। इसलिए पहला निष्कर्ष क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम निष्कर्ष 2 की। क्या दे रखा है कि मंत्रियों के पास क्या है, कार है। तो हमारे सामने कथन में क्या दे रखा था कि मंत्रीगण अपनी कार से, यानी अपनी कार, यानी मंत्रियों के पास क्या है, कार है। इसका मतलब है क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, निष्कर्ष 3 की, कि मंत्री जन समारोह में आए। तो कथन में क्या दे रखा है कि मंत्रीगण अपनी कार से कहां पे आए, जन समारोह में आए। तो कथन भी यही बोल रहा है और निष्कर्ष भी यही बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 3 भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 व 3 सत्य है। 2 व 3 सत्य है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में हमको ऐसा आंसर मिलेगा उसको क्या कर देंगे, हम इजीली टिक कर देंगे। लेकिन इसको एक बार फिर से समझ के देखते हैं कि मंत्रीगण अपनी कार से कहां पे आए, जन समारोह में आए। और निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी मंत्री धनी हैं। तो धनी की बात कथन में कहीं नहीं बोली गई। कथन में ये नहीं बताया गया कि मंत्रीगण क्या है, धनी है। सिर्फ ये बताया गया है कि वो अपनी कार से आए हैं, और अपनी कार होना प्रमाण नहीं देता व्यक्ति के धनी होने का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा पहला निष्कर्ष तो गलत हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाले दोनों निष्कर्षों को कथन में डायरेक्टली बताया गया है कि मंत्री
मंत्रियों के पास क्या है, कार है, तो मंत्रियों अपनी कार से आए हैं, इसका मतलब उनके पास क्या है, कार है। अपनी से आना मतलब उनकी खुद की से आए हैं। और निष्कर्ष 3 मंत्री जन्म समारोह में आए, ये हमारे कथन में दिया गया है। हमको ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं, पहली चीज तो क्या कि हमें कथन जब भी हम पढ़ें तो कथन में जो चीजें दे रखी हैं उन चीजों को हम समझें, हम अपना दिमाग कहीं नहीं लगाएंगे। कहीं आप लोग ये सोच के आंसर कर दो इसको सही कि मंत्री तो क्या होते हैं, धनी ही होते हैं, उनके पास अपनी कार है तो वो क्या होंगे, धनी होंगे। हमें अपना दिमाग कहीं पे भी नहीं लगाना, हमें जैसा कथन में बोला गया है उसके अनुरूप ही क्या करना है, आंसर देने हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आप उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे सामने कि एक निष्कर्ष दे रखा है और उससे रिलेटेड 3 क्या दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं। यानी पहले हम क्या निकाल रहे थे, एक कथन से 3-4 निष्कर्ष को देख रहे थे कि कथन में जो बात कही गई है क्या वही बात निष्कर्ष में कही गई है। अगर वो कही गई है तो वो क्या हो गया था, हमारे लिए सत्य हो गया था। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष से कथन पे आने की, कि निष्कर्ष से हम कथन पे कैसे आ सकते हैं। हमें वही तरीका अपनाना है जो कथन से किस पे जा रहे थे, हमें निष्कर्ष पे जा रहे थे। एक बार क्वेश्चन देखिए, हल करने का प्रोसेस देखिए, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से इन टाइप के क्वेश्चन को हमें हल कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या दे रखा है कि अनेक नशाखोरों को गिरफ्तार किया गया, कि अनेक नशा करने वाले व्यक्तियों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। पहला कथन क्या है कि नशीले पदार्थों का सेवन करना क्या है, अपराध है। यानी ये व्यक्ति अगर नशा करते हैं तो इनको गिरफ्तार किस लिए किया गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया होगा, अपराध किया है। यानी नशा करना अपने आप में क्या है, कि अपराध है, तभी तो गिरफ्तार किया गया। बिना अपराध के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी नशीले पदार्थों का सेवन करना क्या है, अपराध है। तो पहला कथन तो क्या हो गया, हमारा सही हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है कि जो व्यक्ति अपराध करता है उसे क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। तो अनेक नशाखोरों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। यानी नशाखोरों ने क्या किया, अपराध किया, और जिसने भी अपराध किया है उसको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या हो गया, हमारा कथन है 2 भी सही हो गया और कथन है 1 भी सही हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम कथन है 3 की, कि अनेक लोग नियमित रूप से क्या करते हैं, नशा करते हैं। अनेक नशाखोरों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन नियमित रूप से वो नशा करते हैं या नहीं करते, इसकी जानकारी हमें निष्कर्ष में कहीं पे भी नहीं दी गई है। यानी जो सेम प्रोसेस हम पहले लेके चले थे उसी प्रोसेस के आधार पे अब हम सोल्व कर रहे हैं फिर से, कि नशीले पदार्थों का सेवन करना क्या है, अपराध है। अपराध है तभी उनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। जो व्यक्ति अपराध करता है उसको क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। यानी नशाखोरी क्या है, अपराध है, तो उन व्यक्तियों को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद अनेक लोग नियमित रूप से नशा करते हैं। अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अनेक लोग क्या नियमित रूप से नशा करते हैं, इसके बारे में पूर्ण रूप से प्रमाण हमें नहीं मिलते हमारे किसके द्वारा, निष्कर्ष के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कथन 1 व 2 क्या है, सत्य हैं, या फिर निष्कर्ष का क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो जब निष्कर्ष से चाहे कथन पे आने की बात हो और चाहे कथन से हम निष्कर्ष पे जाने की बात करें, दोनों में क्या रहेगा, हमारा तरीका सेम रहेगा, कि सेम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने क्या दे रखा है कि 2 कथन दे रखे हैं और 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। उन आधारों पे हमें क्या निकालना है कि कथन की बातों को, कि कथन में जो बातें बोली गई हैं वो क्या निष्कर्ष में सत्य साबित हो रही हैं या फिर असत्य साबित हो रही हैं, इन चीजों को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारे सामने कथन दे रखा है उसमें क्वेश्चन वाले ने या फिर उस एग्जामिनर ने हमसे क्या चीजें बताई गई हैं और उन चीजों को क्या निष्कर्ष पालन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, वही चीज होती है कथन निष्कर्ष। तो देखिए पहला कथन क्या दे रखा है कि परीक्षाओं में असफलता का कारण अनियमितता है। यानी परीक्षाओं में असफल होने का एक कारण क्या है, अनियमितता है। एक कारण अनियमितता है, यानी अन्य कारण की वजह से भी क्या हुआ जा सकता है, असफल हो सकते हैं बच्चे। और दूसरा कथन क्या दे रखा है कि कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। यानी नियमित छात्र भी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं किसी अन्य कारण के कारण, क्योंकि ये क्या है, एक ही कारण है, अन्य कारण भी हो सकते हैं उनके असफल होने के पीछे। उसी आधार पे जैसे कथन में दिया गया है उसी आधार पे अब निष्कर्ष में देखते हैं कि क्या बात कही गई है कि असफल होने वाले छात्र नियमित होते हैं। असफल होने वाले छात्र अनियमित होते हैं, ये चीज तो कहीं पे नहीं दी गई, लेकिन
परीक्षाओं में असफलता का एक कारण क्या है? अनियमितता है। अगर सफलता का एक कारण क्या होता, फिर नियमितता होता, ये होता तो भी हम सोचते, लेकिन असफल होने के लिए क्या नियमित होना आवश्यक नहीं है? असफल तो आप अनियमित होकर के अपने आप हो जाओगे, है ना। और दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है कि सभी सफल छात्र क्या है? नियमित नहीं होते। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो गए, यानी नियमित होने के बाद भी वो क्या हो गए? असफल हो गए। लेकिन सभी छात्र, सफल छात्र क्या नहीं होते? नियमित नहीं होते। ये चीज भी क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है? नकारात्मक बात कर रहा है। और कथन क्या बोल रहा है हमारा? सकारात्मक। नहीं का प्रयोग कथन में कहीं पे भी नहीं किया गया, और निष्कर्ष में नहीं का प्रयोग किया गया, यानी सकारात्मक कथन होने पे नकारात्मक क्या नहीं हो सकता? हमारा निष्कर्ष नहीं हो सकता। तो इस आधार पे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है कि निष्कर्ष 1 व 2 दोनों क्या हैं? गलत है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया कि कथन हमसे बोला गया कि नियमित होना ही क्या है? एक कारण है क्या होने का? सफल होने का एक कारण है। लेकिन सफल होने का एक कारण नियमित होना है, अन्य कारण भी हो सकते हैं कि आपको कितने घंटे नियमित होना है, या फिर आप क्या रूटीन बनाते हो, अन्य कारण भी आप क्या पढ़ते हो। तो सफल होने के पीछे एक कारण नियमितता है, उसके लिए जरूरी है कि आपको नियमित होना पड़ेगा। लेकिन नियमित छात्र भी क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अन्य फैक्टर्स पे अपने ध्यान नहीं देते। तो उन आधारों पे क्या हो जाएंगे? दोनों निष्कर्ष हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पे और बात करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा हमारे सामने कि एक कथन दे रखा है और उससे रिलेटेड 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कथन में क्या बातें कह रहा है, उसके आधार पे निष्कर्ष सही है या फिर नहीं है, यानी कथन के हिसाब से निष्कर्ष सही है या फिर नहीं। हर बार कथन के आधार पे ही क्या देखेंगे? निष्कर्ष देखेंगे, न कि अपने आधार पे निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष देखने किसके आधार पे? कथन के आधार पे। तो कथन देखिए पहले कि देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक क्या है? प्रमुख कारण है। यानी अगर देश निर्धन है उसकी वजह क्या है? एक बेरोजगारी उसकी एक प्रमुख वजह है या एक प्रमुख कारण है। तो उसी आधार पे हमें क्या देखने हैं? अब निष्कर्ष देखने हैं। पहला निष्कर्ष क्या है कि निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात क्या है? दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि देश की निर्धनता में बेरोजगारी क्या है? एक प्रमुख कारण है। तो अगर देश की निर्धनता को हमें समाप्त करना है तो रोजगार के क्या करवाने पड़ेंगे? अवसर उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। यानी निष्कर्ष 1 क्या हो गया हमारा? सत्य हो गया। अब देखते हैं क्या निष्कर्ष 2 कि देश के सभी व्यक्ति क्या हैं? बेरोजगार हैं। ऐसा कथन में कहीं नहीं दिया गया कि देश के कितने व्यक्ति रोजगार पे हैं और कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं। यानी ये वाली चीज और ये वाली चीज में कोई भी क्या नहीं बन रहा? कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। यानी इससे इसका कोई भी भाव नहीं निकल के आ रहा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ऊपर वाला सही होने का कारण एक बार फिर देख लीजिए आप कि देश की निर्धनता का बेरोजगारी क्या है? एक कारण है। यानी एक कारण क्या है? बेरोजगारी है देश का क्या होना? निर्धन होने में। तो अगर रोजगार के अवसर हम पैदा करेंगे तो बेरोजगारी क्या, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे तो क्या होगा? निर्धनता भी हमारी क्या होगी? समाप्त होगी। इस आधार पे क्या हो जाएगा कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? निष्कर्ष 1 क्या है? एक सत्य है। ये क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 क्या है? सत्य है। तो इस आधार पे हम हर बार क्या करेंगे? कथन को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे निष्कर्ष को कि जो बात कथन में बोली गई है वही बात निष्कर्ष में फॉलो की गई है या फिर नहीं की गई। तो इन्हीं आधार पे इन क्वेश्चंस को क्या करते चलेंगे? सोल्व करते चलेंगे। तो आज की क्लास में हमने कुल 6 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में कथन निष्कर्ष से रिलेटेड अलग टॉपिक से थोड़ा बहुत हटके जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हमें यहीं पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, एसएससी जीडी की तैयारी करते रहें, और आप लोगों को अवश्य ही एसएससी जीडी की इस बार क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी। ऐसे ही तैयारी करते रहें। रीजनिंग का जो हम टारगेट लेके चले हैं उसको हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी क्या कर पाएं? रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को सीख पाएं। तो धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े।